महेश्वराय नित्याश्रुत्याय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन। तलवारों और तीरों से खेल रचाया धोखे का तब राजस्थानी वीरों से। मेवाड़ी रणबांकुरों ने दी आहुति प्राण की, सदियों ने जौहर रख करके जान बचाई आन की, जान बचाई आन की, जान बचाई आन की। सज्जनों, ठीक ठीक अपने कर्तव्य को और अपनी दृढ़ता को स्थापित करने के लिए हमको एक स्वर में हुंकार भर के अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करना होगा। हिंदुओं को बिना संगठित हुए कोई कार्य होने वाला नहीं है। छोटे छोटे जातीय स्वार्थों को और अपने अपने व्यक्तिगत अहंकारों को छोड़ करके हम सब अपने राष्ट्र जीवन को समृद्ध करने का अगर प्रयास करेंगे तो ये राष्ट्र निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। गोगुंदा नगर में पथ संचलन किया है। दृश्य बड़ा अद्भुत था। 6-6 की पंक्तियों में 2 धाराएं एक साथ चली। हम किसी को डराने के लिए नहीं निकले, हम किसी को धमकाने के लिए नहीं निकले, हम चले हैं अपने मार्ग पर पथ संचलन करते हुए। लेकिन ये जो संचलन है ये डबल एक्शन करता है। कैसे? जितने भी समाज के दुर्जन लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो इस शक्ति को देख करके उनके मनों में भय पैदा होता है, डर पैदा होता है, कंपन पैदा होता है। ये लोग निकल पड़े हैं, अब हमारी नहीं चलेगी। जो समाज के अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, माताएं बहनें हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों को लगता है ये लोग निकल चले हैं, अब इस देश की रक्षा करने के लिए अन्य किसी की जरूरत नहीं है, इनके पीछे पूरा समाज खड़ा हो जाएगा। यह राष्ट्रीय संसद संघ एक ही समय में पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में, हर प्रकार की श्रेणी के, हर प्रकार की जाति के, सब प्रकार के आयु वर्ग के लोगों में एक समान रूप से देशभक्ति के आंदोलन को जगाने का एक महा आंदोलन है। यह राष्ट्रीय संसद संघ एक सामान्य संस्था नहीं है, यह समझना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम की कामना करने वाला, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाला, ये कण्वन्तो विश्वमार्यम की उद्घोषणा करने वाला, ये सभी में एक परमात्मा को देखने वाला, ये हिंदू समाज दलित क्यों हो गया? ये हिंदू समाज पतित क्यों हो गया? ये हिंदू समाज गुलाम क्यों हो गया? आज विचार करने की आवश्यकता है। अगर गहराई से विचार करते हैं, शांत चित्त होकर के विचार करते हैं, थोड़ा अपनी गिरेबान में जाग करके विचार करते हैं, इस देश की गुलामी का कारण कोई मुसलमान नहीं है, इस देश की गुलामी का कारण कोई ईसाई और अंग्रेज नहीं है, पादरी नहीं है। इस देश की गुलामी का कारण अगर कोई है तो वो हम हैं, यानी हिंदू है। क्यों? हम बट गए। मैं तेली हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं वैश्य हूं, मैं तंबोली हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं अगड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं जैन हूं।
हम करोड़ों करोड़ों का हिंदू समाज अपने आप को भुलाते 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 छोटा करते गए। करोड़ों करोड़ों का हिंदू समाज कुछ लाखों में बट गया। इसका फायदा उठा करके विधर्मियों ने, मुट्ठी भर लोगों ने इस भारत के लोगों को गुलाम बना दिया। इस भारत की धरती पर जो अंग्रेजों के मुंड काट करके जा रही है अपनी तलवारों से, वो निकल करके आता है इस भारत की धरती से राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमने कभी हार नहीं मानी है, हम कभी झुके नहीं है। थोड़े समय के लिए हम गुलाम हुए होंगे, लेकिन कोई भगत सिंह पैदा हुआ, कोई चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ, कोई वीर सावरकर पैदा हुआ, कोई झांसी की रानी लक्ष्मी पैदा हुई, कहीं पर महाराणा प्रताप पैदा हो गए, कहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो गए, कहीं अंबेडकर खड़े हो गए। इस समाज को एक करने के लिए, इस समाज को संस्कारित करने के लिए, इस समाज को संगठित रखने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न हुए। उसका परिणाम हुआ इस देश ने उन गुलामी के कालखंडों में से भी निकल करके, उन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके इस भारत माता को आजाद करके दिखाया है।